स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंट एजुकेशन में। आज क्लास 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर हाजिर हूँ जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन लेसन 1 से लेसन 4 तक के होंगे, जिनमें से सभी एक दो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इन्हें आप अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा और इन्हें एक बार सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सा पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो बात की पहला न्यूमेरिकल है कि अगर +3.2 × 10⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यदि द्विध्रुव पर 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के समांगी वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में आवश्यक कार्य। तो आपको दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो पहले तो काम करिए कि आप सवाल जो भी न्यूमेरिकल है उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए और देखिए कि दिया क्या क्या है। पहले क्या लिखेंगे कि जो दिया है उसे आप देखोगे। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है कि एक देखो 3.2 गुणन +3.2 × 10⁻19 कूलम, यानी पहला कूलम क्यू ग्राम क्या होता है क्यू। तो पहला क्यूबन क्या दिया है आपके लिए, देखिए दिया है कि +3.2 × 10⁻19 कूलम, एक क्यू दिया है, ठीक है। पर दूसरा देखिए दोबारा भी दे रहे हैं वे, दूसरा कूलम देख रहे हैं -q, तो -q2 क्या देगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। अब बस आपको पहले सब क्या करना है, सबसे अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ना है। तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए, दिया है। फिर बात कर रहे हैं कि बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2.4 × 10⁻10, यानी दूरी क्या होती है d। तो कितनी है 2.4 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर देखिए यदि द्विध्रुव 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर क्या है, वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी लिख सकते हैं हम ई से लिख सकते हैं। तो ई का मान कितना दे रहे हैं वे, देखिए ई का मान दे रहे हैं कितना कि 4 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दे रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर आप इसके बाद देखेंगे कि आपको लिए निकालने क्या बोल रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम किससे लिखते हैं पी से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम निकाल रहे हैं, विद्युत आघूर्ण और साम्यावस्था में घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा आपका निकालने के लिए देखेंगे। तो पहला आप कंडीशन देखोगे, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है ई इंटू, ठीक है, क्या होता है क्यू। आपने पढ़ा होगा कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू क्या होगा D। तो ये पहली कंडीशन के लिए सूत्र होगा, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। तो अगर हम रखें मान तो P बराबर Q का मान किसी एक आवेश को ले लीजिए, तो आप किसी प्लस वाले आवेश को ले लेते हैं कि 3.2 × 10⁻19 और दूरी क्या दी है आपके लिए 2.4 × 10⁻10, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2.4 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए, बस लिखना है। अगर हम आप सीधा आपको मान लिख रहे हैं, आप सीधा क्या कर लिए, आप क्या कर लोगे गुणा कर लोगे और हम आपको यहाँ पर लिखने के बता रहे हैं कितना हो जाएगा 7.68 × 10⁻29 कूलाम मीटर। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कूलाम मीटर। आपको बस गुणा करना है, इसमें कर लीजिएगा और ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। पहली कंडीशन के लिए जो आंसर पूछा गया वो आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी कंडीशन के लिए। तो क्या है, कितने अंश पर घुमाने के लिए, 180 अंश पर घुमाने के लिए किया गया कार्य। तो यदि विद्युत साम्यावस्था में थीटा अंश को घुमाने के लिए जो कार्य किया जाता है, यानी सॉरी क्या है डब्ल्यू के लिख रहे ध्यान नहीं दिया, डब्ल्यू से कार्य करते हैं, ठीक है। तो घुमाने के लिए जो कार्य होता है तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है P(1 - क्या होता है 1 - cos थीटा, क्या होता है सूत्र W बराबर P(1 - cos थीटा। अगर किसी को घुमाने के लिए कार्य किया है तो यहाँ पर थीटा का मान क्या दे रहे हैं, कितने अंश पर घुमाने के लिए कार्य कर रहे हैं 180 अंश पर घुमाने के लिए कार्य की बात कर रहे हैं। तो हम मान रखेंगे, तो रख देंगे तो क्या होगा कि क्या हो जाएगा आपका कि W बराबर P आप निकाल चुके हो कितना 7.68 × 10⁻29 निकाल चुके हो और गुणा क्या करोगे किसमें, अब देखोगे कितने अंश पर घुमाने के लिए कार्य कर रहे हैं पी ई का मान कितना दे रहे हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पर देखिए ई का मान कितना है 4 × 10⁻10 कितने 5 है। और बात करें कितने 1 - cos कितने हैं
1 माइनस कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश कितना होता है, कॉस 180 अंश। और कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस 180 अंश का मान होता है -1। तो आप क्या करोगे, अगर हम मान रखते हैं W बराबर 7.68 गुणे 10 की घात -29 और क्या होगा 4 गुणे 10 की घात 5 इंटू, आप यहाँ पर जब एक रखोगे -1 तो ये -1 और -1 कितने हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे, कि नहीं, 2 हो जाएंगे। और आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका 4 में और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.144 गुणे 10 की घात -23 जूल आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है खुद से, बस मल्टीप्लाई तो आप जानते होगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो देखेंगे दिया क्या क्या है इसमें, पहले देखेंगे कि 4, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, 5 गुणे इसके बाद -8 कूलाम कितना दिया है, क्यू आप पढ़ते जाइए पहले जैसे, बस कितना होगा 10 की घात -8 कूलाम, ये हो गया। फिर बात कर रहे हैं इसकी कितनी दूरी पर, दूरी क्या है, आर हमें नहीं दी है तो हमें आर निकालनी होगी। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 450, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 450 वोल्ट प्रति मीटर दी हुई। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, देखिए आर पूछ रहे हैं कितनी दूरी पर, तो हमें आर निकालनी होगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप सूत्र आप जानते हो क्या होता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर, किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर बल दिया होता तो आप क्या लगाते, E बराबर F/Q, ठीक है, क्या हो जाता है F/Q। तो आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, लेकिन अधूरी दे रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। तो आपके लिए वैद्युत क्षेत्र का मान कितने दे रहे हैं, 450, तो हम क्या लिखेंगे 450। 1/4 पाई का मान आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। तो यहाँ पर रखोगे 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान कितना दे रहे हैं आपके लिए, 5 गुणे 10 की घात -8 बटे आर स्क्वायर का मान हमें निकालना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लेंगे और त्रिज्या गुणा कर रखिए, आर कहाँ पर आ जाएगा 450 की जगह, और ये कहाँ पर चले जाएंगे वहाँ पर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 5 गुणे 10 की घात -8 और बटे में क्या बचेगा आपका 450। तो अब जब 4 इसमें आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 45। और 10 की घात 9 में से 10 की घात 8 चले जाएंगे, कितना बचेगा 1 और 0 10 बचेंगे, 10 का जब कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 450 हो जाएगी, 45 में गुणा होगा तो कितनी हो जाएगी 450, और यहाँ पर 450 पहले से है नीचे, 450 से 450 काटेंगे, कितनी बार कटेंगे, एक बार कट जाएंगे। और एक का क्या करेंगे हम, वर्गमूल कर देंगे, तो क्या होगा, कितने का, एक का वर्गमूल क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ये एक आंसर आ जाएगा, यानी एक जो मीटर की दूरी होगी, कितनी मीटर की दूरी पर होगी, 1 मीटर की दूरी पर होगी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत स्थितिज E बराबर 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के में रखने पर पृष्ठ S 10j के से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। अब मान क्या क्या दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए देखिए जो मान दे रहे हैं, E का मान कितना दे रहे हैं, देखिए E बराबर कितना लिख रहे हैं अभी कि 2i कैप इंटू 4 प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और साथ में फिर देखिए एस का भी मान दे रहे हैं अभी 10j कैप। तो आपने वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा होगा, फाई E बराबर क्या होगा आपने कि E इंटू एस कॉस थीटा के रूप में होता है। तो यहाँ पर सदिश रूप में से लिख रहे हैं तो कॉस थीटा का मान नहीं लिखेंगे। तो फाई ई फ्लक्स पूछ रहे हैं आपके लिए, तो फाई निकालने के लिए पूछ रहे हैं, यानी बोल कह रहे हैं कि फाई ई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए सूत्र क्या होगा, फाई ई बराबर ई इंटू एस, आपको सिर्फ गुणा करना है। तो आपको बस ये क्वेश्चन देखो अच्छे से करना है आपके लिए, बस सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस देखने में आपके लिए कठिन लगेंगे। 2i के प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, आपने यहाँ पर इसके लिए लिखी इंटू एस का मान कितना दिख रहे हैं, इसका लिख रहे हैं 10j कैप। तो आपको लिखिए क्या करना है कि जो i दिया हो आप इसको भी लिखेंगे 2i कैप, इसमें देखिए i प्लस 4j, तो j कितना देखें 10j कैप
प्लस आपके लिए के भी लिखना होगा, तो के कितना होगा 7 के कैप लिख देंगे। यहाँ पर 7 के है तो यहाँ पर 0 कैप लिख देंगे, तो आप यहाँ पर करेंगे। फिर आप अगर इसमें देखो मल्टी का हमें आई का आई में गुणा करना है, तो आई का 2 का 0 में गुणा होगा तो क्या होगा 0, प्लस 4 जे का के गुणा किस में होगा, जे का आई का आई में गुणा, जे का जे में गुणा और के का के में गुणा करना है हमें। तो आई का आई में गुणा होगा तो 0, अब 10 का या 4 का 10 में गुणा करेंगे तो कितने होगा 40 हो जाएंगे, 7 का के में गुणा करेंगे तो 0, और इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 5e बराबर क्या निकल आएगा 40, क्या निकल आएगा 40, और आप प्लस का मात्रा लिखते हो कि वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार के 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बस वही अपना काम करना है कि हमें क्या लगेगा दिया है, सबसे पहले देखना है दिया है, तो दिया क्या है एक अनंत लंबाई की सीधी एक समान आवेश से तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लिखते हैं अपन लैम्डा से, तो कितना दिया है 10.0 × 10⁻⁸ दिए हुए। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे कि कितनी दूरी पर रखा है, देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी आर बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो कभी ध्यान रखना कि दूरी को किसमें सेंटीमीटर में नहीं नापना है, किसमें नापना है मीटर में। तो इसमें क्या कर देंगे 2 × 10⁻⁻2 से क्या कर देंगे इसमें गुणा, इससे क्या बन जाएगा मीटर, यानी बात की 100 से हम भाग देंगे, और यानी भाग ना देकर हम कैसे लिखते 2 × 10⁻10 के रूप में हम यहाँ पर लिख देते तो मीटर में बन जाएगा। ठीक है, तो बन गया। फिर आपसे पूछ क्या रहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या निकालनी है आपके लिए, ई निकालने के लिए पूछ रहे हैं। तो आपने उसकी प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े होंगे, इसमें आपने सूत्र पढ़ा होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। ठीक है, अब बस आपके लिए मान रखने होंगे, तो ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जान चुके हो, इससे पहले बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, 10 की घात माइनस 10 की घात कितने प्लस के 9 हो जाते हैं, इंटू 2 लैम्डा का मान कितना दे रहे हैं कि कितना दे रहे हैं, देखिए 10.0 × 10 की घात माइनस की 8। ठीक है, और बटी में आर स्क्वायर, आर क्या है कि आर का मान कितना दे रहे हैं 2 × 10 की घात माइनस की 2 दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है सीधा कि 9 का गुणा किस में होगा 10 में, तो कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे कितने 90 हो जाएंगे, यानी ई बराबर कितने हो जाएंगे आपकी 90 हो जाएंगी। और कितने 10 में से कितने चले जाएंगे, 9 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे घात, तो किस में हो जाएंगे 10 की घात कितने हो जाएंगे आपकी जी प्लस में कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, ये माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के 2, यहाँ पर कितनी घात बच रही है, तो कितनी बच रही है आपके बच रही हैं कितने 1 और 2 घात बच रही हैं। और आप अगर इसका आंसर लिखोगे तो कैसा आएगा, अगर हम इन 2 जीरो को भी क्या घटा दें, अगर और यहाँ पर क्या करते हैं घात बढ़ा दें तो कैसे हो जाएगा 2 घात पहले से। अगर इसके में कैसे कर दें कि मान लीजिए कैसी बात करेंगे, अगर 10 की घात 2 है और इस 900 में कितने जीरो हैं 2, यानी अगर हम 900 में 100 का गुणा करेंगे तो जब भी तो 900 होंगे, तो इसमें जो घात है 10 की घात 2, इसके लिए भी हम 10 की घात 2 के रूप में रखते हैं, 10 की घात 2 और 10 की घात 2 कितने हुए 10 की घात 4, तो इसके लिए आंसर आएगा 10 की घात 4 और वोल्ट न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर में न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है एक गोलीय चालक की त्रिज्या 1 माइक्रोफैरड है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं कि दिया क्या है, अब वो जान लीजिए। क्या दे रहे हैं कि एक गोलीय चालक की धारिता क्या होती है सी कितनी दे रहे हैं 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड दें। अब इसे हम किस में बना लेंगे फैरड में बनाना होगा, तो आप क्या करोगे कि 1 × 10 की घात कितने -6 माइक्रो में -6 पीको में 10 की घात -12 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, फैरड बना लेंगे। अब बात करेंगे इसकी धारिता निकालनी है, तो हम क्या निकालेंगे सूत्र क्या होता है आपका कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आर बात किसकी करें निकालनी क्या है हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालनी है तो आर कहाँ पर ये कहाँ पर चले जाएगा सी के नीचे, यानी कैसे होंगी कि आर बराबर C/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए निकालना हो तो हम मान रखेंगे कि आर बराबर, आप इसको जानते हो अगर हम यहाँ कर दें 1/, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है कि नहीं, तो इसका मान कितना हो जाता है 9 × 10 की घात 9 और सी का मान कितना दे रहे हैं आपके लिए 1। ठीक है, 1 × 10 की घात -6 दे रहे हैं,
दे रहे कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है इसमें। तो आप क्या करोगे, इसको इसमें गुणा करोगे, 9 का 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और आप क्या करोगे 9 में से जब आपके ये 6 जाएंगे तो कितनी बचेंगे 3। तो यानी r बराबर क्या होगा आपका 9 गुणे 10 की घात 3 मीटर। अगर आपके लिए त्रिज्या को किलोमीटर में नापना हो तो आप खुद जानते हो कि 9 कितने हो जाएंगे 3 किलोमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी त्रिज्या निकल। अगला प्रश्न लिख लीजिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश होगा, प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है ए। तो दिया क्या है, तो दिया है कि ए क्षेत्रफल कितना है कि 100 सेमी स्क्वायर, किसमें है 100 सेमी स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना दिख रहा है आपके लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल के लिए हम किस बनाना हो, मीटर में बनाना हो तो आप क्या करोगे इसमें कि 100 सेमी स्क्वायर है तो इसे मीटर स्क्वायर बनाने की 10 की घात -4 से आप गुणा कर दोगे तो ये मीटर स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला पॉइंट देखिए, फिर दे है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ई, कितना दे रहे हैं 100 न्यूटन प्रति कूलम। क्या दे रहे हैं 100 न्यूटन प्रति कूलम दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि कितना आवेश होगा, क्या होगा कितना आवेश होगा। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि Q बराबर सी भी, या आपने पढ़ा होगा C बराबर Q बटे भी। अगर आप इसके लिए लिखोगे या आप इसके लिए करोगे कि अगर जी C का मान अगर लिखेंगे, C वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्रफल के लिए लिखना है तो यहाँ पर क्या होगा C का मान अगर हम लिखेंगे कि Q बराबर क्या होगा एप्सिलॉन 0 A बटे D, और क्या होगा आपका भी तो आप करेगा जी किसके लिए हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की जो संधारित्र की धारिता के लिए निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की एप्सिलॉन 0 A बटे D इंटू क्या होगा आपका भी हो जाएगा। या आप और पढ़ सकते हो कि आपने पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है V बटे D। अगर हमें इसे V के बराबर बनानी हो तो हम क्या करोगे कि V बराबर क्या हो जाएगा, बटे में एक मान की त्रिज्या गुणा करोगे तो क्या होगा V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। और आप अगर E इंटू डी को कहाँ पर रखोगे, इस V की जगह रखोगे तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D इंटू क्या हो जाएगा E इंटू डी। एक D से D आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा Q बराबर एप्सिलॉन 0 A इंटू ई, ये बच जाएगा और ये आपका फाइनल सूत्र बन जाएगा। और आपके लिए सिर्फ मान रखना है, आप एप्सिलॉन 0 का मान जानते हो कि 8.85 गुणे कितना होता है 10 की घात -12, और ए का मान आप कितना लिखा है, ए का मान कितना दिखा है 100 सेमी स्क्वायर के रूप में बनाया। तो क्या बनाएंगे कि 100 गुणे 10 की घात -4 और गुणा लगाएंगे आपको क्या बन जाएगा देखिए। ठीक है, और फिर किसका मान ई का मान आप कितने देख सकते हैं कि ई मान कितना है 100, ई का कितना है 100। बस आपके लिए क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई, आप इसमें सब गुणा करोगे तो 100 का 100 में आप करोगे तो हो जाएगा वही कि 8.85 वही की वही रहेंगी। ये घात है कितनी 2 और ये कितनी है कितनी 2 और जी है 100 और 100 है तो 10 की घात कितनी हो जाएंगे 4 के रूप में, और 10 की घात 4 में से 10 की घात 4 चले जाएंगे तो देखिए है कि नहीं हो जाएगा नहीं। अगर हम 100 है 100 के लिए हम लिखें 10 की घात 4 लिख दें, और इसके लिए भी 10 की घात 100 भी है और 100 में गुणा करेंगे तो 2 और 2 जीरो तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएंगे। और इस 10 की घात 4 में से 10 की घात 4 क्या चलेंगे चले जाएंगे तो क्या बचेंगे सिर्फ 10 की घात -12। तो क्या आंसर आ जाएगा 10 की घात -12 आपका आंसर आ जाएगा, यानी जो कूलम में आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है कि एक 10 माइक्रोफैरेड, आप तो चलिए पहले देखिए कि क्या दिया है। तो दिया क्या है सी कितना है 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड है। हमने क्या बनाया इस फैरेड माइक्रोफैरेड को फैरेड बनाना है तो हमें 10 गुणे 10 की घात -6 से इसमें गुणा करेंगे तो किस बन जाता है फैरेड बन जाता है। ठीक है 10 गुणे 10 की घात -6 फैरेड हो गया। फिर इसके बाद करें कितनी कि इसका विभवांतर कितने 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, कितने वोल्ट से 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर। तो आपके लिए दो विभवांतर दे रहे हैं। देखिए एक तो दे रहे हैं कि V1 कितना है 100 वोल्ट और दूसरा दे रहे हैं V2 कितना दे रहे हैं कि 200 वोल्ट। ठीक है दो विभवांतर दे रहे हैं, सिर्फ 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर कितना हो जाएगा। तो आपके लिए बस करना क्या है कि सूत्र संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है कि
आपने पढ़ा कि सी बराबर सी तो दिया है, अपने निकालने क्या है कि ऊर्जा, ऊर्जा के लिए क्या होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, क्या होता है CV स्क्वायर होता है। अब जब 1/2 CV स्क्वायर हो रहा है तो आपके लिए देखिए कितने संधारित्र दे रहे हैं 2, तो हम क्या लिखेंगे -1, फिर दोबारा भी लिख दिए कि 1/2 CV2 स्क्वायर, यानी मान लेते हैं हम सूत्र मान लेते हैं 1/2 CV1 स्क्वायर, 1/2 CV2 स्क्वायर। और अब इसके लिए अपन मान रखेंगे तो 1/2 सी का मान आप कॉमन ले लीजिए, देखिए 1/2 सी इसमें है और 1/2 सी इसमें है, तो 1/2 सी हमने कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचे आपकी V1 माइनस का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये बचेंगे। अब देखिए सोच 1/2 सी का मान कितना दे रहे हैं 10 गुणे 10 की घात माइनस की 6, और अंदर करेंगे V1 का मान कितना है आपके लिए, देखिए कितना 100, ठीक है। आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है, छोटे बड़ी वाले में से काट लीजिए, यानी V2 माइनस V1 लिख लीजिए, तो कितने कि 200 का स्क्वायर, यानी कितना है 200 का स्क्वायर, तो आप 200 से में से माइनस कितनी 100 का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ तो आप कर सकते हो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो कितना 5 गुणे 10 की घात माइनस कीजिए, 2 से 5 चले जाएगा, 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, अंदर क्या बचेंगे आपके, और आप इसमें देख सकते हो कि कितने, अगर इसमें गुणा करोगे इस 200 में 200 की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएंगे, नहीं कि जो 200 है 200 है, 200 को आप अपन 2 बार लिखेंगे तो कितने 2 और 2 जीरो कितने हो जाएंगे 4, और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4, और ये 2 जीरो है 2 जीरो है 2 जीरो को कैसे 10 की घात 4, तो कैसे लिखते हैं 4 गुणे 10 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात 4 माइनस, इसके लिए भी हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर आप देखोगे कि इसमें घटा लोगे कि 4 गुणे 10 की घात 4 से 1 गुणे 10 की घात 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 गुणे 10 की घात 4 बच जाएंगे, तो क्या बचेगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये 4 गुणे 4 10 की घात 4 से 1 गुणे 10 की घात 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 गुणे 10 की घात 4 बचेंगे, और आप गुणा कर लोगे 3 5 15, तो 15 कितने बचेंगे 15 गुणे 10 की घात कितने बचेंगे, अब 6 में से 4 चले जाएंगे कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2 माइनस के 2 बच जाएंगे, और आंसर आ जाएगा आपका जूल में आंसर आ जाएगा, यू बराबर कितना आ जाएगा 15 गुणे 10 की घात माइनस के 2 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हो, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो इसमें भी सेम वही है कि देखो दिया है क्या है कि 12 पिकोफैरेड, फैरेड यानी सी का मान कितना दे रहा है 12 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड को पिकोफैरेड को फैरेड बनाना है, तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, माइक्रोफैरेड में 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे, और पिकोफैरेड में 10 की घात माइनस 12 से गुणा कर देंगे, और वोल्ट यानी भी आपको दे रहे हैं कितना 50 वोल्ट दे रहे हैं, देखेंगे नहीं। और क्या पूछ रहे हैं कि ऊर्जा, संचित ऊर्जा के लिए यू निकालने के सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं कि यू बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, और हम मान रखेंगे तो 1/2 सी का मान कितना दे रहे हैं 12 गुणे 10 की घात माइनस की 12, और वोल्ट क्या है भी का स्क्वायर, तो 50 गुणे 50। अब इसके लिए आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 5 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और अगर 125 गुणे कितना लिखेंगे हम कि पर क्या है कि 12 थी, सॉरी ध्यान नहीं है 12 थी, फिर अब गुणा करेंगे तो कितने होंगे 6 आ जाएंगे 6, और फिर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब सही एक आपका आंसर आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 8 आपका जूल आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर तथा तार की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर स्क्वायर है, तार में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो बस इसमें भी देखिए दिया क्या है, दिया आप देख सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों क्षेत्रफल क्या दे रहे हैं आपके लिए ए, तो ए कितना दे रहे हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2, फिर बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन कितना दे रहे हैं 2 गुणे 10 की घात 28, और कितने 3.2 एम्पियर की धारा यानी आई कितना दे रहे हैं 3.2 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर की धारा दे रहे हैं, और उसमें पूछा है कि धारा घनत्व यानी क्या निकाल धारा घनत्व निकलती है हम जे से, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी VD आपके लिए ज्ञात करना हो, ठीक है, 2 चीज़ आपके लिए ज्ञात करनी है। तो आपके लिए पहला देखते हैं कि धारा घनत्व आपने पढ़ा होगा कि J बराबर
आई बटे ए। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, जे बराबर आई बटे ए। तो आप मान रखोगे कि आई का मान क्या है आपकी, देखिए 3.2 और ए का मान क्या है आपका 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2। अब इससे इसमें भाग दोगे 1 से तो 3.2 में वही आ जाएगा। और अब ये घात के लिए आप क्या करोगे, ऊपर पहुंचाओगे, ठीक है, ऊपर पहुंचाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2 गुणे प्लस के कितने हो जाएंगे 10 की घात कितने हो जाएंगे 2, प्लस की 10 की घात 2 और आपका मात्रक क्या हो जाएगा आपका एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर का एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे आपके लिए क्या रहेगा अनुगमन वेग, अनुगमन क्या होता है वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। तो वी डी निकालना है तो आई का मान कितना है आपका 3.2 और एन का मान कितना है आपका, देखिए 2 गुणे 10 की घात 28, 2 गुणे 10 की घात 28 है। और देख सकते हैं एन ई का मान आप जानते हो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और क्या देखिए एन ए का मान आप लिख सकते हो कितना है आपके देखिए 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2। तो आप क्या करोगे इसमें इसमें भाग लगाओगे तो क्या होगा, ये आपका कट जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से फिर 2 कट जाएंगे, कैसे 2 एकम 2 कट जाएंगे। और फिर क्या करोगे आप 1 का 1 में भाग लगाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा कितना कि 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2 यानी सॉरी प्लस के हो जाएंगी, अच्छा सॉरी कितना 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कटेंगे कैसे, 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 16 से इसमें भाग देंगे, 16 दूनी 32 2 बार चलाया जाएगा और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगी, हो जाएगा कि नहीं, तो 2 एकम 2, अब 1 बचा, आप 1 का 1 में गुणा कर लोगे बस और इसके कितने बचेंगे 10 के हाथ 3 और यहाँ पर देखिए सॉरी क्या है घात घटानी है तो कितनी हो जाएगी 28 में से 19 चली जाएंगी, कितनी बचेंगी क्या सॉरी कितनी 19 और कितनी हो जाएंगी जी 19 और आपकी जी कितनी है 2, तो कितनी हो जाएंगी सॉरी घात भी हटा लीजिए, कितनी हो जाएंगी 19, 10 की घात कितनी है 28 और 10 की घात कितनी है 19 और प्लस माइनस माइनस कितने प्लस 19 और 2 कितने हो जाएंगे 21, 21 हो जाएंगी, 28 में से 21 कितने बचेंगे 28 में से 21 चले जाएंगे आपके, तो बच जाएंगे कितने कितने बचाएंगे 7, कितने बचाएंगे 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 7 मीटर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक तार में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 5 मिली एम्पियर की धारा बहती है, चालक उमीय है या अनुमीय इसे गणना कीजिए। तो क्या क्या हो रही है कि भी कितना दिया है आपके लिए, देखिए आपके लिए बी कितना दे रहे हैं 50 वोल्ट, 50 वोल्ट में धारा कितनी हो रही है, धारा कितनी हो रही आई कितनी 2 मिली एम्पियर, कितनी 2 मिली एम्पियर है और आप इसे एम्पियर बनाओगे तो 2 गुणे 10 की घात कितनी माइनस की 6 से गुणा कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा एम्पियर में बन जाएगा, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। फिर आप बात कर रहे हैं किसकी, तो आप निकालने क्या है और इस चालक में कितनी 60 वोल्ट पर कितनी हो जाती है 3 मिली एम्पियर हो जाती है, तो 60 वोल्ट पर भी कितना दे रहे हैं 60 वोल्ट पर, 60 वोल्ट पर कितनी हो जा रही है 3 मिली एम्पियर हो जा रही है, तो मिली एम्पियर हो रहा है, मिली एम्पियर हो रही है और इसके लिए हम वैसे ही बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस के 6 एम्पियर पे आ जाएगी, ठीक है। फिर आप बात कर रहे हैं कि पहली कंडीशन के लिए देखें तो पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर इसके लिए हम प्रतिरोध निकालें V बराबर आई बटे आर, नहीं कि कितना ओमीय होगा अनुमीय, तो प्रतिरोध निकालना होगा तो V बराबर भी कितना है 50 बटे क्या होगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस ऊपर क्या हो गए माइनस के ऊपर जाएंगे तो किसके प्लस की ओम हो जाएंगी। फिर दूसरी कंडीशन के लिए निकालते हैं तो आर बराबर क्या होगा V बटे आई फिर हो जाएगा तो कितने होंगे 60 बटे कितने होंगे 3 और 10 की घात माइनस की 6। अब देखिए कितना होगा कितने होगा 3 कितने हो जाएंगे
20 गुणे 10 की घात माइनस के प्लस के 6 हो जाएंगे। 20 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 60 यानी 20 बार कट जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पूछ रहे हैं कि ओमीय है या अनोमीय। तो आप देख सकते हो कि जो ओमीय परिपथ में जो भी तथा आई का मान क्या होता है, दोनों का मान क्या होता है, नियत यानी बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 आ रहा है, यहाँ पर कितना 20, तो परिपथ कैसे होगा। तो ओम के नियम क्या होता है कि जो ओम के नियम जो हम जो ओम के नियम का पालन करते हैं वे ओमीय परिपथ, जो नहीं करते हैं वे अनोमीय परिपथ। तो यहाँ पर क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अनोमीय परिपथ हो जाएगा, परिपथ हो जाएगा, अनोमीय परिपथ हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, अनोमीय परिपथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।